हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। आज थर्सडे का दिन है और 12 तारीख है, 12 जून। गर्मी है फुल 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 ऑन, गर्मी फुल ऑन है दोस्तों। और बस क्या ही बताऊं आपको, गर्मी का आलम क्या बताऊं। 12:30 बज रहे हैं दोस्तों। झाड़ू पोछा कटका बर्तन सब कुछ हो चुका है। कपड़े लत्ते, नहाना धोना, पूजा पाठ सुबह ही हो चुकी है। अब काफ़ी दिनों से मैं गैप कर करके व्लॉग्स बना रही हूँ दोस्तों। तो जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मेरा नहाना धोना, खाना पीना, सारे काम लगभग सुबह ही हो जाते हैं। और आजकल हाउस हेल्पर नहीं है, मैं खुद ही अपने घर की हाउस हेल्पर हूँ। सारे काम खुद ही कर रही हूँ, सेल्फ से कर रही हूँ। चाहे वो झाड़ू हो, बर्तन हो, कटका हो, कपड़े हो, लत्ते हो, सारा कुछ मैं खुद ही कर रही हूँ। तो बस सुबह सुबह मेरे सारे काम हो जाते हैं। सचिन जी 9 बजे ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद बस ये होता है, क्योंकि 5 बजे उठ के थोड़ी सी साइकिलिंग, थोड़ी सी वॉकिंग। सचिन जी 6 से 7 जिम जाते हैं। उतनी देर में झाड़ू पोछा वगैरह हो जाता है, नहाना धोना हो जाता है। सचिन जी वापस आते हैं 7:15 साढ़े 7 तक। इतनी देर में मैं अपना पूजा वगैरह करके दोनों फिर हम साथ ही चाय पीते हैं। आजकल सचिन जी ने अपनी ब्लैक कॉफ़ी वगैरह और वो जो भी अपने जूसेस लेते थे, वाटर मतलब पानी में मिला के, जो भी अपना आंवला, चटनी पटनी सब डाल डूल के, क्योंकि मैं उस चीज़ में नहीं बोलती हूँ। उनके नित्य नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो मैं उस चीज़ में नहीं बोलती हूँ। उनका अपना हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिम ज्वाइन कर रखी है, तो उनको जो सूटेबल लगता है वो अपना करते हैं, वो ही खाते हैं, वो ही ड्रिंक लेते हैं। और आजकल ये सब चीज़ें छोड़ के हम मॉकटेल्स पे चल रहे हैं दोस्तों। नए नए मॉकटेल्स घर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बनाते हैं और मिक्स मैच करके वही पीते हैं। सुबह के टाइम ड्रिंक्स बनाते हैं। कभी सचिन जी कोई एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, कभी मैं कर देती हूँ। तो यही चल रहा है। गर्मी में पसीने आ रहे हैं, क्योंकि मैं इस कमरे में कूलर बंद करने आई थी दोस्तों। ये देखिए, आप यहाँ पे कूलर लगा रखा है। ये ड्राइंग रूम है, ये सामने का एरिया है। पहले मैं कूलर बंद करती हूँ दोस्तों, क्योंकि लाइट चली गई थी, तो जैकी यहीं बैठे हुए थे। यहाँ की लाइट्स वगैरह ऑफ करके चलती हूँ बाहर की तरह। अब मैं आपको ये दिखाऊं कि क्योंकि अंदर कमरे में एसी चल रहा है दोस्तों। तो मैंने पहले भी बताया है कि मेरा जो घर है वो इस तरीके से बना हुआ है कि सब कुछ अंदर ही अंदर है। बाहर का जो आउटर एरिया है ये आप देख सकते हैं। ये जो आउटर एरिया आता है, ये मैंने कर्टेंस खोले। ये फिर बाहर का जो है मेरा एक बैठने का फोल्डिंग डला हुआ है दोस्तों। तो गर्मी अगर लगती है या कभी मौसम अच्छा होता है तो हम यहाँ कूलर, पेडिस्टर वगैरह लगा के बैठ जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कपड़ों का स्टैंड है। कपड़े मैं छत पे डाल के आई हूँ, क्योंकि चादरें वगैरह धोई थी दोस्तों। ये ड्राइंग रूम आ जाता है। अब मैं आपको जैकी से भी मिलाती हूँ, है ना। पहले मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ दोस्तों। ये अभी दूध वाले भैया आए थे, दूध गर्म करा है और कटहल की सब्जी बनाई थी। ये आप देख सकते हैं कटहल, है ना। और इसमें पराठे सेक के रखे हैं। ये दोस्तों कुकर मैंने बाहर के निकाल के रखा है, क्योंकि इस कुकर की सीटी खराब हो गई है। तो इस कुकर, बहुत दिन हो गए मुझे कुकर की दिक्कत हो रही है दोस्तों। तो इस कुकर की सीटी मंगानी है और मुझे याद नहीं रहती कुकर की सीटी मंगानी। तो ये कुकर मैंने बाहर निकाल के रखा है। जब सचिन जी ऑफिस से आ जाएंगे तो क्या कहते हैं, मैं कुकर की सीटी या तो उनसे बोलूँगी कि आप आए लौटते पे तो लेते हुए आए, नहीं तो फिर मार्केट जाके कुकर की सीटी लेके आऊँगी दोस्तों। क्योंकि कुकर मुझ पे 3 हैं, लेकिन क्योंकि एक छोटा कुकर भी मुझे लाना है। बहुत ही छोटा वाला जो कुकर होता है दोस्तों, मैंने अपनी फ्रेंड से बोल रखा है, अगर वो मार्केट जाएगी तो वो लेके आएगी जैकी के अंडा वगैरह बॉयल करने के लिए। वैसे तो दोस्तों मैं सोच रही थी एग बॉयलर मंगा लूँ, पर एग बॉयलर का इतना यूज़ नहीं है, क्योंकि सचिन जी तो खाते नहीं है एग, मैं नहीं खाती। और सचिन जी कभी कभार अंडा खा लेते हैं, अदरवाइज अब वैसे भी गर्मी हो रही है। जैकी का रोज का अंडे का रहता है दोस्तों। फिर एग बॉयलर में भी ये है कि ताम झाम वाले काम ना दोस्तों मुझे करने, और वो चीजें लेना ज्यादा पसंद नहीं है कि उसको पहले करो और फिर उसको समेटो, साफ करो, ये वो पूरा जंजाल वाले काम ना मुझे नहीं पसंद है। अब जैकी से याद आया, मैं आपको जैकी के पास लेके चलती हूँ। ये आप देखिए जैकी, ये टीवी शो चल रहा है मेरा, ये एसी चल रहा है, और ये है जैकी भाई साहब, है ना। और मुझे बनाना है। जैकी गर्मी हो रही है बेटा, क्यों निन्नू आई? सो जाओ सो जाओ। जैकी ने खाना वाना खा लिया है दोस्तों। इन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। लाइट आ रही है, आराम से एसी में लेटे हुए हैं। और ये मैं चलती हूँ बाहर की तरफ। बनाना है मुझे दोस्तों मैंगो शेक, है ना। ये आम लाए थे सचिन जी, कल लेके आए थे, तो मैं कल से सोच रही हूँ, लेकिन बना नहीं मिल रहा है मुझे मैंगो शेक दोस्तों। असल में गर्मी हो रही है और बहुत,
और मैंगो शेक मेरा फेवरेट है, ये मैंने पहले भी मेंशन किया है दोस्तों। तो मैंगो शेक बनाऊंगी, लेकिन खाना 12:30 बज रहे हैं दोस्तों। जैकी को खाना खिला दिया, सारे काम हो चुके हैं। अब खाना खाने का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा खाने का मन नहीं करा, गर्मी इतनी हो रही है ना दोस्तों, ऊपर से लाइट इतना है, लाइट का इश्यू भी बहुत रह रहा है। तो मेरा मन था, सचिन जी मैंगो शेक वगैरह नहीं पीते दोस्तों, पी लेते हैं, उनको दे दूं कभी कभार तो पी लेते हैं, ऐसा उनको शौक नहीं है मैंगो शेक वगैरह का। मैंगो शेक की जगह आप उनको किसी तरह की किसी चीज़ की मॉकटेल बना के दे दो ना, तो वो अच्छे से मतलब उसको ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं। मैंगो शेक थोड़ा हैवी हो जाता है तो वो नहीं पीते। मैंगो शेक का शौक मुझे है दोस्तों। तो पराठा सब्जी रखा है, कटहल की सब्जी बनाई है बड़ी मस्त करके मसालेदार वाली, और पराठे हैं, लेकिन मेरा पराठे सब्जी खाने का मन नहीं करा, मैंगो शेक पीने का मन करा था। सुबह ये होता है दोस्तों, सुबह फिर चाय नाश्ता ये सब के चक्कर में, क्योंकि सचिन जी जब तक ऑफिस नहीं जाते मैं वही चीज़ें बनाती हूँ जो सचिन, और वही चीज़ें लिक्विड में फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, मैं वही चीज़ें बनाती हूँ दोस्तों सुबह, जो कि हम दोनों बैठ के साथ खा सकें। अब मैं खाऊं या पीऊं और वो नहीं खाते पीते तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि मैंगो शेक वगैरह जब मैं बनाती हूँ या तो मैं दोपहर में बनाती हूँ या शाम के टाइम बनाती हूँ, क्योंकि शाम को वो आते हैं तो वो चाय या कॉफ़ी जो भी पीते हैं, अब कॉफ़ी तो नहीं, आजकल चाय पीते हैं आके, चाय के साथ स्नैक्स चलते हैं हल्के फुल्के, तो मैं अपना मैंगो शेक पी लेती हूँ, वो अपना चाय, क्योंकि वो उनको मैं कितना भी हाथ में ला के दे दूँ ना उनको मैंगो शेक, वो तब भी नहीं पीते, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, और फिर उनको कहते हैं कि भारी भारी होने लगता है तो मैं उनको नहीं देती। लेकिन मुझे बहुत शौक है तो मैं मैंगो शेक ही पीती हूँ दोस्तों। तो अब ये आम रखे थे तो इसका मैं बनाऊंगी मैंगो शेक, है ना। खाना खाने का मन नहीं कर रहा दोस्तों, गर्मी हो रही है बहुत, है ना। तो बस यही है। और आजकल दोस्तों मेरे जो व्लॉग्स हैं काफ़ी गैप में आ रहे हैं, तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। हाँ, आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि थोड़ा सा मैं नहीं कर पा रही, थोड़ी सी चीज़ें चल रही है दोस्तों बैक में, तो बस यही है। बाकी अब बनाती हूँ मैंगो शेक दोस्तों, भूख भी जोरों की लग रही है, 12:30 बज रहे हैं। और मेरा जो है फेवरेट शो है लाफ्टर शेफ, कलर्स टीवी पे आता है, अगर आप लोग देखते होंगे तो काफ़ी लोगों को पसंद है, मुझे भी पसंद है लाफ्टर शेफ। और वैसे भी दोस्तों मैं नाटक वगैरह कम देखती हूँ, पहले बहुत देखती थी, है ना, लेकिन अब नाटक वगैरह का इतना शौक नहीं है, डेली सोप्स आते हैं उनका इतना शौक नहीं है। हाँ, मुझे जो फूड से रिलेटेड चैनल्स हैं वो मैं ज्यादा देखती हूँ, या म्यूजिक चैनल्स देखती हूँ, तो मैं फ्री टाइम जब भी होती है चलते फिरते तो या तो म्यूजिक चैनल्स लगा लेती हूँ या पुरानी मूवीज लगा लेती हूँ जो मेरी फेवरेट्स हैं, है ना, जैसे दिल तो पागल है, DDLG, मैंने इनकी आप सोच लो कम से कम 50 बार ये वाली मूवीज देख रखी है। हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन, इस तरह की ये सारी मूवीज मेरी फेवरेट हैं। क्या हो गया जैकी बेटू, क्या हो गया, देखिए जैकी आ गए, क्या हो गया मेरा शुगा, यहाँ क्या हुआ मेरे बेटे को, क्या हो गया ये बताओ, है क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हुआ मेरे जैकी को, जाओ एसी चल रहा है, एसी में जाके बैठो। तो मैं क्या कह रही थी दोस्तों, ये है कि मतलब मैं मूवीज लगा लेती हूँ या फूड से रिलेटेड चैनल्स जो होते हैं, जैसे कॉल आ रही है, फूड XP है, और आस्था वास्ता फूड करके है, और बहुत सारे फूड चैनल्स है दोस्तों। तो मैं कोई भी फूड चैनल खोल के बैठ जाती हूँ और अपना चलते फिरते देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे उससे कुछ नई रेसिपीज सीखने को मिलती हैं। और रेसिपीज बनाने का, मुझे खाना बनाने का तो इतना शौक नहीं है दोस्तों, और खाना बनाने का ये है शौक किसी को नहीं होता जब गृहस्थी होती है, और जब लड़कियों पे ना गृहस्थी की मार पड़ती है तो जिन्हें नहीं भी आता ना वो बनाते बनाते सीखते आ जाता है ना। वो पिक्चर है ना, होते होते प्यार हो गया, तो ऐसी खाने का होता है, बनाते बनाते यार आ गया, है ना। तो खाने का वो सीन होता है, सबको बनाना आ जाता है ना। बस और मोस्टली दोस्तों थोड़ा बहुत तो सबको ही आइडिया होता है भाई, आप सब्जी कोई भी बनाओ, कोई भी सब्जी जो बनाओ उसमें जीरा, प्याज, टमाटर
और बेसिक मसाले हल्दी मिर्च धनिया ये सब जाता है, तो ये मोस्टली सभी सब्जियों में जाता है ना। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। आप कच्चा मसाला बना लीजिए और इधर टमाटर प्याज लहसुन का पेस्ट बना लीजिए और सबको मिक्स करिए। कढ़ाई की सब्जी हो तो कढ़ाई में तेल डाल दीजिए, कुकर की सब्जी हो तो कुकर में तेल डाल दीजिए और सब्जी को डाल के उसमें पानी वानी डाल के उसको कुकर वाली सीटी में पानी डाल के सीटी लगा लीजिए और कढ़ाई वाली जो सब्जियां होती हैं उसमें हल्का सा पानी डाल के चला चलू के और ढक के उसको थोड़ी देर से अपने बनने दीजिए, है ना। सब्जियों में इतना तामझाम नहीं होता दोस्तों। पहले मैं भी बहुत, मुझे क्योंकि कभी मैंने खाना नहीं बनाया था तो मुझे भी ऐसा लगता था हाय खाना बनाना है, खाना बनाना है। अब खाना बनाना है ना। अब इतने साल से मैं कढ़ाई कुकर तवा ये सब में करते करते अब मतलब मुझे प्यार आता है खाना बनाने में। मतलब पहले जितना मैं डरती थी ना खाना बनाना है, अब मुझे होता है खाना बनाना है खाना बनाना है, बना देती हूँ, क्या बात है, कुछ भी। अब मुझे डर नहीं लगता। और मेरे हाथों का ये है दोस्तों, जो लोग पर्सनली मुझे जानते हैं, अब मेरे हाथों का मैजिक चलता है। जैसे लोग, मैं फूड चैनल्स देखती हूँ, मेजरमेंट करके लोग बनाते हैं, मेरा हाथ थोड़ा सा हलवाई वाला सेट हो गया है। मैं मेजरमेंट करके कभी भी खाना नहीं बनाती दोस्तों। सब मसालेदानी खोली और थोड़ा 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 सब कुछ डाला और डाल डूल के उसमें पानी डाल डूल के सब्जी डाल डूल के मैजिक कर देती हूँ, तो सब्जी अच्छी बन के तैयार हो जाती है। लोग खाने वाले कहते हैं कि सब्जी बहुत अच्छी बनी है और मैं सोचती हूँ सही बनी है यार, सही बनी है। फिर लेकिन मतलब फिर धीरे धीरे जब बनाते रहो ना तो कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है। तो आज की तारीख में आप पूरी बारात भी मेरे सामने लाके छोड़ दें और कहें नेहा इनका खाना बनाना है, तो मैं मस्त खाना बना सकती हूँ। इतनी कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि इतना मैंने खाना बनाया है, लोगों को इतना खिलाया है भाई। तो ये है। बाकी ये है दोस्तों, मैंगो शेक बनाती हूँ। गर्मी लग रही है, पसीना आने लग गया भाई मेरे को। एसी से निकली, लाइट आ रही है, थोड़ी देर हवा खा लूँ जब तक लाइट आ रही है ना। और मेरा टीवी शो चल रहा है लाफ्टर शेफ करके, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, है ना। तो वो देख रही थी, वही चलते फिरते देखती रहती हूँ। तो दोस्तों हंसना भी जरूरी है ना, टेंशन भरी जिंदगी में थोड़ा हंसना भी जरूरी है। तो उसको देखती हूँ तो थोड़ा सा हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है दोस्तों। मेरा फेवरेट शो है तो मैं देखती हूँ, है ना। चलिए अब मैं बनाती हूँ मैंगो शेक और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। फिर शाम के बज रहे हैं 5 और मैंने बनाई है अपने लिए 1 कप चाय, है। क्योंकि आप कितना ही कुछ पी लें लेकिन शाम के टाइम मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, है ना। हालांकि मैंने 1 बजे करीब मैंगो शेक पिया था और वो मैंगो शेक इतना हैवी, वो सचिन जी सही कहते हैं कि हैवी हो जाता है मैंगो शेक अगर आप एक मग भर के या एक ग्लास जो है अच्छी मात्रा में आप अगर मैंगो शेक पी लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ खाने की, कुछ टूंगने की, कुछ पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इतना हैवी होता है ना। तो मेरे साथ भी यही है दोस्तों। और लेकिन शाम हो रही है तो शाम की चाय तो बनती है ना। तो बना लिए है दोस्तों। अब शाम को आज जो है मैं खाने में सुबह कटहल की सब्जी और पराठा बनाए थे दोस्तों। मैंने मैंगो शेक पी लिया, फिर उसका मेरा कुछ खाने का मन नहीं करा। मेरे साथ होता ही ये है दोस्तों, अक्सर आप मेरे से सुनेंगे कि अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा में खा लिया या पी लिया है ना, सुबह के टाइम 12-1 बजे करीब, तो फिर मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाता है, मैं कुछ नहीं खाती पीती। मतलब जो लंच करने के आवर्स होते हैं 1 बजे 2 बजे, जैसे सचिन जी के ऑफिस में भी 1 से 2 के बीच में लंच आवर्स होते हैं, तो अपना लंच करते हैं, सुबह नाश्ता करके जाते हैं, दोपहर में लंच करते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा है दोस्तों, अगर मैंने 12-1 बजे मतलब सुबह के टाइम इन सेंस 9 से 12 बजे के बीच में कुछ भी हैवी खा लिया, फिर मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाता है। मैं लंच मेरा स्किप हो जाता है, फिर मेरा सीधा डिनर ही होता है। और डिनर में भी फिर यही होता है दोस्तों कि शाम के टाइम मोस्टली मैं कुछ स्नैक्स बनाना प्रेफर करती हूँ। फिर वो चाहे बेसन का चीला हो, फिर चाहे वो वेज सैंडविच हो, फिर चाहे वो ब्रेड पकौड़ा हो, फिर चाहे वो ओट्स हो, मैगी हो, मसालेदार मैगी हो, कुछ भी इस तरह का हम हस्बैंड वाइफ शाम के टाइम प्रेफर करते हैं। खाने से हटके खाना तो खाना ही है यार, पेट में जाना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर खाना खाते हो, प्रॉपर मील लेते हो, या कुछ स्नैक्स में कुछ टेस्टी सा, कुछ यूनिक सा खाते हो, है ना।
वो भाई अपनी चॉइसेस हैं। तो हमारे दोनों हस्बैंड वाइफ का ये है कि सुबह तो प्रॉपर खाना बनता है दोस्तों, क्योंकि सचिन जी का मतलब जो सचिन जी को जो पूरा प्रॉपर मील खाते हैं वो सुबह के टाइम, जो उनका लंच अब जो लेके गए हैं, तो आज जो लेके गए हैं तो वो उनका दोपहर का जो लंच है वो अपना कायदे से पूरा दाल रोटी सब्जी पराठा सब्जी जो भी होता है मतलब प्रॉपर लंच है। और डिनर का टाइम यही हो जाता है दोस्तों कि शाम को ना कुछ आते आते सचिन जी को वही 7:30 बज जाते हैं। तो नाश्ता खाना आप कुछ भी कह लीजिए मिक्सिंग में कि एक ही हो जाता है ना, क्योंकि आते हैं फ्रेश होते हैं 8 बज जाते हैं। अब 8 बजे या तो आप चाय के साथ कुछ ऐसा खा लो, कुछ अगर हैवी खा लेते हो तो फिर खाने की वैसी छुट्टी हो जाती है दोस्तों। तो ये है। और वैसे भी हम लोग जल्दी उठने वाले हैं, मतलब सुबह जल्दी दोनों उठते हैं, 5 बजे तक उठ जाते हैं। तो सोते भी फिर हम जल्दी हैं। अगर सचिन जी का ऑफिस का कुछ ऐसा काम नहीं होता और मेहमानदारी नहीं होती, घर पे मेहमान वगैरह आए होते हैं, घर के सब लोग आए हुए होते हैं, तो फिर वही 11-12 बजे सोते हैं। अदरवाइज फिर वही हमारे सोने का रूटीन होता है कि सचिन जी मुझसे पहले सोते हैं। और अगर सचिन जी सो जाते हैं तो फिर मुझे ये होता है कि मुझे नींद की प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, मुझे नींद नहीं आती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सचिन जी सोए इससे पहले मैं सो जाऊं ताकि मुझे नींद आ जाए। फिर मैं उल्लुओं की तरह जागती रहती हूँ, मोबाइल देखती रहती हूँ और मेरे सर में दर्द हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है ना दोस्तों कि सचिन जी का तो ये है कि पूरे दिन के भाई थके हुए होते हैं, है ना, तो उनको 10 बजे तक 9:30 से 10 के बीच में उन्हें नींद आ जाती है। अगर वो खाना वाना खा के मोबाइल वोबाइल देख के अगर वो बेड पे आते हैं तो बस मतलब उनकी स्नीजिंग शुरू हो जाती है, खर्राटे शुरू हो जाते हैं। अगर वो मतलब बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, डेली के नहीं लेकिन बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, तो उनके खर्राटे शुरू हो जाते हैं। और फिर मैं उनको हिला के कहती हूँ, मतलब मुझे ये रहता है ना दोस्तों, जब तक मैं जग रही हूँ सचिन जी जगे, मुझे नहीं अच्छा लगता अकेले अकेले, तो मैं उनको जगाती रहती हूँ, धक्का देती रहती हूँ, अभी अभी टाइम ही क्या हुआ है, उठो ना, अभी टाइम ही क्या हुआ है। हाँ हाँ मैं जग तो रहा हूँ। वो भी नींद में बोलते रहेंगे, अभी मैं जग तो रहा हूँ, हाँ हाँ मैं जग तो रहा हूँ, तो देख लो मोबाइल देख ले। लेकिन वही है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता दोस्तों। अब इसलिए फिर मुझे ये होता है कि सचिन जी सोए इससे पहले मैं भी सो जाऊं, कि ताकि मुझे अकेले जो है नींद नहीं आती, मुझे नींद की प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो हम दोनों में ये धक्का मुक्की चलती है दोस्तों, है ना। फनी 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 थिंग्स कह लीजिए आप। और बाकी ये है दोस्तों, अब शाम हो रही है, करेले आए रखे हैं। करेले में ना दोस्तों मुझे बनाना करेले पसंद भी हैं, और बनाने में भी कुछ ऐसा नहीं है। खाने बनाने का तो अब पहले शौक नहीं था, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, है ना। लेकिन अब क्या है दोस्तों, करेले ना छीलना मुझे बड़ा गंदा लगता है। कि छीलने जाओ ना तो पूरे में सब मैसी हो जाता है। आप देखना जो लोग करेले छीलते हैं ना, आप देखना आप जब छीलने बैठोगे ना, पूरा घर पूरा किचन आपका साफ होगा, या आप जहां भी करेले काटने पीटने बैठोगे तो वो पूरे में अगल बगल ना उसको छीलने के छिल्लन जो बोलते हैं ना, वो फैल जाते हैं। तो वो मुझे बड़ा गंदा लगता है। तो मुझे छीलने वाला सिस्टम ना करेले का बड़ा गंदा लगता है। अब मैं इतनी देर से 5 बज रहे हैं, मैं चाय बनाने से पहले ये सोच रही थी, पहले जो है चाय पी लूं, करेले छील लूं, फिर मैंने कहा यार थोड़ी चाय पी लूं, फिर थोड़ी देर में छीलती हूँ, है ना। तो अब करेले, अब शाम को तो करेले नहीं बनाऊंगी, क्योंकि छील के काट कूट के नमक लगा के रात में रख दूंगी, छोड़ दूंगी, और सुबह करेले बनाऊंगी, है ना। और फिलहाल तो मैं अब आज ना कुछ आलू का कुछ खाने का मन कर रहा है दोस्तों। तो हालांकि कटहल बना रखा है ना, और मैंने अपने हिस्से के 2 पराठे सेके थे, वो भी रखे हैं। तो पराठे तो मैं कुत्ते को डाल दूंगी बाहर, स्ट्रीट डॉग्स को। और अब शाम को जो सचिन जी आएंगे तो चाय के साथ बनाऊंगी 4 आलू उबलने रखती हूँ, आलू के पराठे। मैं तो आलू के पराठे प्रॉपर मतलब चाय से खाऊंगी। और सचिन जी के लिए कटहल की सब्जी भी है, और आलू के गर्मा गर्म पराठे। और सचिन जी का पता है स्टाइल क्या है दोस्तों, वो खाते हैं ना बड़े ढाबे स्टाइल में, बड़े अच्छे से खाते हैं आलू का पराठा वगैरह। उसके ऊपर मेरा क्या आलू का पराठा होगा तो मुझे आलू का पराठा हो, टोमेटो सॉस हो और दही अगर हो तो ठीक है, बस मेरा तो इतने में हो जाता है। सचिन जी के साथ ये है, वो बिल्कुल पूरे ढाबा स्टाइल में लगाते हैं भाई पराठा। उनके आगे पराठा रखो, उसके ऊपर वो मक्खन मंगवाएंगे मुझसे, नेहा मक्खन ला के दे, तो मैं बटर का जो पूरा कट वो है बाउल, वो ला के रख दूंगी। तो वो मक्खन की एक लेयर लगाएंगे, गरम गरम पराठा मैं ला के रखूंगी, उसके ऊपर एक मक्खन की लेयर लगाएंगे। फिर उनको दही चाहिए, चटनी चाहिए, टोमेटो सॉस चाहिए, साइड में प्याज चाहिए और अचार भी चाहिए।
उनका पूरा वो ऐसा होता है जैसे ढाबे पे हम लोग ऑर्डर करते हैं ना आलू का पराठा, कभी कभी स्टफ पराठा। भाई स्टफ पराठे में मेन जो पराठा आता है वो आलू या पनीर का पराठा आता है ना। तो जैसे आप ढाबे वगैरह पे या कहीं आप बाहर रेस्टोरेंट में मंगाते हैं तो वो पूरा उसी तरीके से खाते हैं दोस्तों। एक पराठा बंदा खाता है लेकिन पूरे में रायता होता है, दही, चटनी, सैलेड, मतलब सैलेड में उनका प्याज होता है और कुछ नहीं, मतलब और कुछ नहीं चाहिए, कुकुम्बर मतलब खीरा वीरा कुछ नहीं, बस प्याज के छल्ले हो, छोटी सी बाउल में दही हो, छोटी सी बाउल में चटनी हो, छोटी सी बाउल में अचार हो, है ना, मिक्स वाला अचार हो, और फिर वो खाते हैं आलू का पराठा। तो मैं बनाऊंगी अब आलू का पराठा, क्योंकि दो आलू के पराठे उनके मान लीजिए और एक दो मैं ही खा लूंगी, है ना। तो 4 पराठों के लिए 4 आलू बहुत हैं दोस्तों, है ना। छोटे छोटे मीडियम साइज आलू हैं तो उनको उबलने रखती हूँ अभी। तो शाम को बनाऊंगी आलू का पराठा, और अब जो है किचन में जाके जो है वो करूंगी, क्या करूंगी, करेले छील छाल के काट काट के रखूंगी ताकि सुबह को बना सकूं। और बाकी दोस्तों आज जो है आप सबसे एक अपील करनी है मुझे, जो लोग भी मुझे प्यार करते हैं, मेरे व्लॉग्स को प्यार करते हैं, मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं, है ना, उन लोगों से हाथ जोड़ के एक हाथ जोड़ी और एक हाथ धरकर समझ ली, क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में है। हाथ जोड़ के अपील है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, है ना। अगर आप नेहा को देखना चाहते हैं, रोज देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े बहुत भी पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, है ना। दोस्तों अगर हर बंदा, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, जो लोग मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं, अगर वो अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश करेंगे, ज्यादा नहीं, 4 या 5, 4 5 5 करके वो मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगे, सब्सक्राइब में अपने मेरे व्लॉग सब्सक्राइब करवा देंगे और लोगों से, और खुद कर देंगे, है ना, तो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी और मेरे चैनल को बहुत बहुत बड़ा वाला सपोर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मतलब एक तरीके से अगर मैं आपसे कहूं तो जब मैंने ये व्लॉगिंग करना शुरू करी थी तो ये खाली मैं शौकिया बना रही हूँ व्लॉग्स, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे चैनल से कुछ इनकम करने का एक जरिया है या कुछ ऐसा। एक शौक के तहत, एक टाइम पास के तहत मैंने अपना YouTube चैनल खोला था, और ये भी आप सबसे मैंने प्रॉमिस किया है YouTube के कि मैं भले ही मेरा एक भी सब्सक्राइबर होगा, 2 सब्सक्राइबर भी होंगे, मैं उनके लिए व्लॉग बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉगिंग खत्म कर दूंगी, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे या सब्सक्रिप्शंस नहीं होंगे तो मैं व्लॉगिंग नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। व्लॉगिंग तो मैं अब नहीं छोड़ूंगी, व्लॉगिंग तो मेरा अब ये एक तरीके से आप प्रोफेशन कह लीजिए, ये रहेगा, चाहे मेरे सब्सक्राइबर 2 हो या 2000 हो या 2 लाख हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं व्लॉगिंग बनाऊंगी अपने, जो भी अगर 1 2 4 10 जो भी मेरे चाहने वाले हैं, जो भी मेरे लवर्स हैं, जो भी मेरे व्लॉग्स पसंद करते हैं, उनके लिए अब ये नेहा बनाएगी, अब ये बसंती व्लॉग बनाएगी। तो ये है, बस थोड़ा सा ये है दोस्तों कि मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी, सपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि और किसी स्ट्रेटजी में मैं बिलीव नहीं करती। जो लोग यूट्यूब पे आपको पता है बहुत सारी स्ट्रेटजीज चलती हैं, पैसे देके भी सब्सक्राइबर बढ़ाए जाते हैं, मैं इन सब फालतू के चोचलों में बिलीव नहीं करती, क्योंकि मेरे लिए ये प्रोफेशन, मेरे लिए यूट्यूब एक कह सकते हैं आप, एक शौक है, एक जज्बा है, एक आप कह सकते हैं मुझे प्यार हो गया है ना, इस प्रोफेशन से मुझे भी अच्छा लगता है कि, और एक तरीके से कह सकते हैं कि अब मेरी एक छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है। जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं आप सब मेरी फैमिली है, आप सबके साथ मैं खुद को शेयर करती हूँ, खुद की लाइफ को शेयर करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। मैं कितनी भी टेंशन में होती हूँ, मेरा मूड खराब होता है, बहुत चीजें हैं लाइफ में दोस्तों, ये हंसता हुआ आपको चेहरा दिखता है, चेहरे के पीछे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं फिर भी गुनगुनाती हूँ, टेंशन्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ती हूँ। तो बस ये नेहा का, ये समझ लीजिए एक फेज है कि जब मैं YouTube पे आती हूँ, जब मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो अपनी टेंशन्स पीछे छोड़ देती हूँ और आप सबके लिए बनाती हूँ कि नहीं, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, भले ही चंद हैं, वो लोग मेरा वेट करते हैं, वो लोग मेरे व्लॉग्स का वेट करते हैं कि आज नेहा का व्लॉग नहीं आया। बहुत से लोग हैं दोस्तों जो मेरे व्लॉग्स का वेट करते हैं, है ना, तो उनके लिए मैं व्लॉग बनाऊंगी, बनाती रहूंगी। बस ये है, जो मुझे चाहते हैं, जो मेरे व्लॉग को पसंद करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज मेरे चैनल को
बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए। आप भले ही ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करें चैनल, तो 1 2 3 4 जितने भी आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं मेरे चैनल, प्लीज़ करवाइए। मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, और आपका प्यार भी मिलेगा। आपका प्यार चाहिए, इसकी मुझे तहे दिल से ज़रूरत है, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं दोस्तों। और बाकी व्लॉगिंग का ये है दोस्तों, शुरू तो मैंने ऐसी यूं ही कर दी थी, लेकिन अब जब कर दी है तो ये मेरा कारवां चालू रहेगा। वो एक वो भी है, मिसाल देते हैं ना कि हम चलते गए और कारवां बनता गया। बस आप सबके साथ मेरा यही एक रिश्ता है, मैं चलती जा रही हूँ और मेरे पीछे कारवां जुड़ता जा रहा है। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ 1 2 3 4 जितने भी सब्सक्राइब आप करा सकते हैं मेरे चैनल को, जितना सपोर्ट कर सकते हैं, जितना प्यार दे सकते हैं, प्लीज़ दीजिए। और ये नेहा आपके लिए हमेशा हाजिर है, आपकी सेवा में, अपनी लाइफ को शेयर करती है, अपने दिल को, मतलब आप कह सकते हैं कि ये नेहा और आपके बीच में सिर्फ एक मोबाइल की दूरी है। बाकी जो मैं हूँ, जो मेरी रियलिटी है, सब कुछ आपके सामने है दोस्तों, है ना। आप मेरी फैमिली बन चुके हैं, आप ये मेरे यूट्यूब फैमिली हैं। आपको मेरे व्लॉग्स का इंतजार रहता है, मुझे ये इंतजार रहता है कि मुझे व्लॉगिंग करनी है, व्लॉग बनाना है। मेरे व्यूअर्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलिए, इन्हीं बस कुछ लाइनों के साथ जो कि दिल से निकली हैं, आज मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ दोस्तों। कल फिर नए व्लॉग में मिलूंगी, क्योंकि मुझे करेले काटने हैं और नाश्ते के लिए आलू के पराठों के लिए आलू बल्ले रखने हैं। 5 बज रहे हैं। आप उठ के थोड़ा सा अपना जो भी मेरा ड्राइंग रूम वगैरह फैला हुआ है उसको समेट के, थोड़ा सा वो कहते हैं ना शाम के टाइम उठ के थोड़ा सा झाड़ा पोछी वाला करने वाला सीन करूंगी। और छत खुली है, छत पे मेरे थोड़े से कपड़े पड़े हैं, 1 2 बेडशीट्स हैं वो पड़ी हैं। गर्मी बहुत हो रही थी तो मैंने दोपहर नहीं उतारे, अब उतार के लाऊंगी। और फिर वही 5 6 बज जाएंगे। 6 बजे मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज करके शाम की पूजा दिया बाती करूंगी, तुलसी माता में दिया चलाऊंगी, और 7 साढ़े 7 तक मेरे पी आ जाएंगे दोस्तों। चलिए, बस इन्हीं सब के साथ आपसे आज मैं जो हूँ विदा लेती हूँ, और कल फिर नए व्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरी रिक्वेस्ट पर ध्यान दीजिएगा, मुझे सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए। बाय बाय।